ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है। और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं और इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में मातृभाव का बोध होता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है, दृश्यते स्वर्ग सर्वे है, काश्यम विश्वेश्वर तथा, यानी काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। इसलिए काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, विश्वेश्वम शरणम याया समे बुद्धि प्रदास्यति, अर्थात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर समबुद्धि व्याप्त हो जाती है। बनारस वो नगर है जहां से जगत गुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बनी। ये काशी अहिंसा और तप की प्रतिमूर्ति 4 जैन तीर्थंकरों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य और रामानंद जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु और समर्थ गुरु रामदास के से लेकर स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय तक कितने ही ऋषियों और आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां प्रेरणा पाई। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि जन्मभूमि काशी रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान जैसी प्रतिभाएं इस स्मरण को कहां तक लेते जाए, कितना कहते जाए, भंडार भरा पड़ा है। जिस तरह काशी अनंत है वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं तो यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहल्याबाई होलकर ने करवाया। जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी,
जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहिल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था, तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है। साथियों, बाबा विश्वनाथ मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मन सोना चढ़ाया था, इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी भी काशी आए थे, यहां सत्संग किया था। दूसरे सिख गुरुओं का भी काशी से विशेष रिश्ता रहा था। पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया था। पूरब में बंगाल की रानी भवानी ने बनारस के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया। मैसूर और दूसरे दक्षिण भारतीय राजाओं का भी बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ऐसा शहर है जहां आपको उत्तर, दक्षिण, नेपाली, लगभग हर तरह की शैली के मंदिर दिख जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर इसी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है और अब ये विश्वनाथ धाम परिसर अपने भव्य रूप में इस चेतना को और ऊर्जा देगा। साथियों, दक्षिण भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था, दक्षिण भारत का काशी पर और काशी का दक्षिण भारत पर प्रभाव हम सब भली भांति जानते हैं। एक ग्रंथ में लिखा है, तेनो पयाथेन कदाचनात् वाराणसीम पाप निवारणम आवादी वाणी बलिना सविष्यन विलोक्य लीला वासरे विलिप्तान। कन्नड़ भाषा में कहा गया है, यानी जब सदगुरु माधवाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनाथ पाप का निवारण करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को काशी के वैभव और उसकी महिमा के बारे में भी समझाया। साथियों, सदियों पहले की ये भावना निरंतर चली आ रही है। मां कवि सुब्रमण्यम भारती काशी प्रवास ने जिनके जीवन की दिशा बदल दी, उन्होंने एक जगह लिखा है, तमिल में लिखा है, काशी नगर पुलवर पेशुभ उरई दान कांजी इल के पदर कौर खरूबी सेवोम। यानी काशी नगरी के संत कवि का भाषण कांचीपुर में सुनने का साधन बनाएंगे। काशी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है कि देश की दिशा बदल देता है। वैसे मैं एक बात और कहूंगा, मेरा पुराना अनुभव है। हमारे घाट पर रहने वाले, नाव चलाने वाले कई बनारसी साथी तो, और आपने भी कभी अनुभव किया होगा, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम इतनी फराटेदार तरीके से बोलते हैं कि लगता है कि कहीं केरला, तमिलनाडु या कर्नाटक तो नहीं आ गए। अब इतना बढ़िया बोलते हैं। साथियों, भारत की हजारों सालों की ऊर्जा ऐसे ही तो सुरक्षित रही है, संरक्षित रही है। जब अलग अलग स्थानों के क्षेत्रों के सूत्र से जुड़ते हैं तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जागृत होता है। इसलिए हमें सौराष्ट्र सोमनाथम से लेकर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका का हर दिन स्मरण करना सिखाया जाता है। हमारे यहां तो 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण का ही फल बताया गया है। तस्य तस्य फल प्राप्ति ही भविष्यति न संशय। यानी सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ये संशय इसलिए नहीं है क्योंकि स्मरण के बहाने पूरे भारत का भाव एकजुट हो जाता है।
और जब भारत का भाव आ जाए तो संशय कहां रह जाता है, असंभव क्या बचता है। साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तप जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हिंद भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है, तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क महापरियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। भगवान विट्ठल के करोड़ों भक्तों के आशीर्वाद से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है। साथियों, केरला में गुरुवायूर मंदिर हो या तमिलनाडु में कांचीपुरम वेलंकानी, तेलंगाना का जोगलांबा देवी मंदिर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ, गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है।
भाइयों और बहनों, आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती है। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1 शताब्दी के इंतजार के बाद, 100 साल के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना के कठिन समय में देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। कोई गरीब भूखा न सोए, इसका ध्यान रखा। मुफ्त राशन का इंतजाम किया। साथियों, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कई बार ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है।